दोस्तों आज हम केमिस्ट्री में हम आज आइसोटॉप्स, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन और आइसोबार सब समझेंगे। एक एक करके सारी चीज़ों को जानेंगे और उसके बारे में बिल्कुल आसानी से समझेंगे। मात्र 20 से 30 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा और आप उसे पहचान भी सकते हैं और आप उसे लिख भी सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत ही आसान होता है। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सबसे पहले चीज़ें हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। देखिए बहुत आसान होता है, इसका पहचान करना बहुत ही आसान होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहला नंबर पे क्या सीखेंगे हम? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए इसको हम समझते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को बाबू हिंदी में जब बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को हिंदी में बोला जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोला जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोला जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक। इतना तो समझ में आ गया होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक को हिंदी में क्या बोला जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो आज समझते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक जैसा कि ये जो लिखा हुआ है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, जिसमें वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। वैसा पदार्थ जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। उम्मीद है इतना तो समझ में आ गया होगा। जिसमें ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है बाबू, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इंग्लिश में बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक और हिंदी में बोला जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा दोस्त, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला और आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगा। तो आपको पता चलेगा जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन समान हो, ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। चलिए बढ़िया। चलिए इसके एग्जाम्पल लेकर के मैं अब आपको समझाता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आप इसे देख भी सकते हैं, है ना। चलिए अब समझते हैं इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से क्या करते हैं? इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। पहला, जैसे आपने लिखा सोडियम। क्या लिखते हैं? सोडियम। सोडियम ऐसे लिखते हो Na+। अच्छा, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर को हम कहाँ शो करते हैं? नीचे शो करते हैं। एटॉमिक नंबर कहाँ शो करते हैं? नीचे शो करते हैं। तो सोडियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है ना। ये जो हमारी जो होती है, ये क्या किसका संख्या है? ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। और प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? कि ये हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक परमाणु संख्या है। कौन सी संख्या है? परमाणु संख्या है। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने सोडियम लिया, अब इसमें हम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बेटा जो ऊपर प्लस डाले ना, प्लस जो डाल रखा है, एक प्लस है मतलब एक घटेगा। एक प्लस मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आप निकालोगे इसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब आप निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब आप निकालेंगे तो पहले 11 एटॉमिक नंबर माइनस में अगर एक बार ऊपर प्लस लिखा है तो वो एक घटा दोगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। उम्मीद है इतना समझ में आया। इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई। अच्छा, दूसरा इसी में दूसरा चीज़ लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम हो गया। क्या हो गया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? हाँ, और मैग्नीशियम को कैसे लिखते हैं? तो मैग्नीशियम को डबल प्लस के साथ लिखते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर लिख रहे हैं प्लस, वो क्या है पता है? ये जो चीज़ें है, जितना त्याग करता है, जितना इलेक्ट्रॉन्स को जो त्याग करेगा, तो उसको जब देगा किसी को तो पॉजिटिव में जो चार्ज लगता है, तो है ना, तो वही जो चार्ज है वो चार्ज ऊपर चढ़ाया गया है। इसका मतलब अब यहाँ पे भी देख लीजिए, अब कितना है? 12। 2 टाइम्स प्लस था यानी 2 माइनस कर दीजिए, फिर भी क्या आ गया? 10। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, यही बोला गया ना। इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आगे, कितने इलेक्ट्रॉन आगे? 10, इसमें भी 10 में। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब जिसमें समान होती है उसे हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। और भी देखिए, इसका और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और भी थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। चलिए थोड़ा सा और एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं। चलिए
इसी में और भी एग्जांपल लेते हैं हम, इसको और भी एग्जांपल लेकर के समझते हैं, ठीक है ना। जैसे एल्युमिनियम हो गया, अब पहले सोडियम लिखे, मैग्नीशियम लिखे, उसके बाद क्या आता है, एल्युमिनियम आता है। क्या आता है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर जो चार्ज, कितना चार्ज रहता है, तो ट्रिपल चार्ज रहता है, ट्रिपल चार्ज रहता है। ये 3 बैलेंस ही बचता है ना, वही उसी को चार्ज ऊपर चढ़ा देते हैं, तो ट्रिपल होता है। अब कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो ये 13 एटॉमिक नंबर हुआ। इसमें से जो ऊपर वाला पॉजिटिव 3 दिखा, तो इसको क्या करोगे, 3 को घटा दोगे, कितना आया, 10। अब देखिए ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये जो एग्जाम्पल है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल है। और भी देखिए, जैसे कि आपने नियॉन ले लिया, कौन सा ले लिया, नियॉन ले लिया। चलिए नियॉन ले लेते हैं, नियॉन ले लिया। अब नियॉन का कितना होता है, 10 होता है एटॉमिक नंबर। अच्छा, नियॉन का, और जो ऊपर जो पावर कुछ भी नहीं होता है ना, क्योंकि नियॉन कितना होता है, 10। पहले जो सेल्स में डालिएगा 2 और अगले में डालिएगा 8, तो उसका तो कुछ बचा नहीं बैलेंस ही, इसलिए कुछ नहीं। तो इसका क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 ही रहेगी। समझ में आया ना, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ये आप एग्जाम्पल लेकर के, आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार ध्यान से देख लीजिए इधर भी, है ना। सबसे पहले केमिस्ट्री में हमने जो स्टार्ट किया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट किया है। कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते किसे हैं, हिंदी में इसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। इधर एग्जाम्पल के साथ देखिए, हमने समझे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ज़रा देखिए। सबसे पहले जैसे मैंने लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो जितने बार ऊपर जो चार्ज लगता है वो घट जाता है। जो ऊपर प्लस का पॉजिटिव चार्ज है तो घटेगा, नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता है, ऐड हो जाता। नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, ऐड हो जाता है ना। जब हम आयंस पढ़ाएंगे तब उसमें हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे, कब नेगेटिव आता है और कब पॉजिटिव आता है। ठीक है जी, इतना तो समझ में आ गया। बस आपको समझने के लिए मात्र 10 से 15 सेकंड में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। चलिए, तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स। क्या पढ़ेंगे बाबू, आइसोटॉप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, आइसोटॉप पढ़ेंगे। आइसोटॉप, क्या, आइसोटॉप है ना, आइसोटॉप, हम आइसोटॉप पढ़ रहे हैं, आइसोटॉप्स। समझे, इसको जो हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है समस्थानिक। क्या बोला जाता है, समस्थानिक, समस्थानिक, समस, है ना, स्थानिक, समस्थानिक। उम्मीद है समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आइसोटॉप। अच्छा, आइसोटॉप में क्या होता है, इनमें ऐसा तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान हो पर द्रव्यमान अलग अलग हो। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर समान हो, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान हो, बट उसका जो मास हो वो अलग अलग हो। अच्छा बता दो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर कहाँ पे होता है बाबू। जो इसका जो पावर, जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन लिखा 1 और 1, तो जो ऊपर शो करते हैं इसको बोला जाता है मास। क्या बोला जाता है, मास। और इसको बोला जाता है प्रोटॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर भी इसको बोलते हैं। प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना। प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर बोला जाता है, प्रोटॉन को भी क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। उम्मीद है इतना तो समझ में आ गया कि मास नंबर कहाँ होता है, तो मास ऊपर होता है, और हिंदी में बोला जाता है इसको द्रव्यमान। क्या बोला जाता है, द्रव्यमान, है ना। इसको क्या बोला जाता है, द्रव्यमान। और इसको बोला जाता है परमाणु क्रमांक। क्या बोला जाता है, परमाणु क्रमांक, है ना। क्या बोला जाता है, परमाणु क्रमांक। इतना तो समझ में आ गया होगा। हम आइसोटॉप्स पढ़ रहे हैं। अब ये भी बता दिया कि आइसोटॉप्स वो होता है जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, यानी नीचे आप देखिए, एक इजी भाषा में हम आपको बोलते हैं। अच्छा मान लीजिए कि आप खड़े हैं, आपका सर कहाँ होता है, ऊपर होता है, और पैर कहाँ होता है, नीचे। तो जिसका पैर बराबर हो, जिसका पैर बराबर हो और जो सर हो बराबर नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, आइसोटॉप। यानी एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल बट देयर मास नंबर
नॉट इक्वल, बट देयर मास नंबर कैन नॉट बी इक्वल, राइट। समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा अब इसके क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आइसोटॉप पढ़ रहे हैं बाबू, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं हम, आइसोटॉप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, आइसोटॉप, दूसरे नंबर पे। चलिए थोड़ा सा अब इसको मैं इधर कर दूं, आइसोटॉप पढ़ रहे हैं दूसरे नंबर पे, ये आइसोटॉप ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है बाबू। कितने प्रकार का, हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है। एक H11, 1 2 और 1 3। एटॉमिक नंबर, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। अच्छा हाइड्रोजन ही एक ऐसा ऐसा है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। हाइड्रोजन H11 में अगर इसमें बोले कि न्यूट्रॉन कितना होता है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। कैसे, देखिए मास में से आप एटॉमिक नंबर को घटाएंगे, मास में से जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है उसको घटा देंगे, तो क्या बचेगा आपका 1 - 1 इक्वल टू क्या होता है, 0। तो इसीलिए इसमें अगर आपसे पूछता है कौन ऐसा एलिमेंट्स है जिसका जिसका कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका न्यूट्रॉन 0 होता है, तो हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसका जो न्यूट्रॉन होता है वो 0 होता है। जिसका क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मैं इरेज कर दूं। चलिए अब इसको हम तो पढ़ रहे हैं आइसोटॉप, अब आइसोटॉप की तरफ ही रहेंगे हम पहले। अच्छा आइसोटॉप, अच्छा ये जो सबसे पहले जो H1 और पावर 1, H11 को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रोटियम। क्या बोला जाता है बाबू, प्रोटियम। क्या बोला जाता है, प्रोटियम। इसको प्रोटियम बोला जाता है। इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ड्यूटेरियम। क्या बोला जाता है, ड्यूटेरियम। और तीसरा जो होता है ट्राइटेरियम, तीसरा क्या होता है, ट्राइटेरियम होता है। तीसरा क्या होता है, ट्राइटेरियम। समझ में आ रहा है ना, हाँ ट्राइटेरियम है ना, ट्राइटेरियम बोला जाता है। अच्छा आप ये देखो इसके जो एटॉमिक नंबर है तीनों का सेम है कि नहीं है, एटॉमिक नंबर सेम है कि नहीं। और यही बोला गया है कि वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो उसे हम क्या कह देंगे, आइसोटोप। और बिल्कुल आसान भाषा में बोला जाए तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं दोबारा से H11, ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा H12 और तीसरा मैंने लिखा H13। अच्छा देखो इसका जो पैरवा है सब एक के है कि नहीं है जी, है ना। देखिए बिल्कुल जो एटॉमिक नंबर समान है कि नहीं है। जब एटॉमिक नंबर समान हो यानी प्रोटॉनों की संख्या समान हो तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बाबू, आइसोटॉप कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोटॉप। क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। समझ में आया कि नहीं। चलिए एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, समस्थानिक, भूलिएगा नहीं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल तो हमने समझाया, एक आध और ले लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छा से। दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए एक और जो समस्थानिक होता है यूरेनियम का, यूरेनियम 92। यूरेनियम कितने नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 92। बट देयर मास नंबर कितना होता है तो 2 3 और 5 होता है। बिल्कुल याद रखिएगा यूरेनियम का। और एक और यूरेनियम होता है उसका भी एटॉमिक नंबर 92 ही होता है। बट देयर जो उसका मास नंबर जो होता है बाबू, वो जो मास नंबर होता है वो 238 होता है, 238 होता है। तो आपको समझ में आया ना, जिसका मास नंबर अनइक्वल हो, बराबर ना हो, बट एटॉमिक नंबर इक्वल हो, एटॉमिक नंबर इक्वल हो, उसको हम कहते हैं आइसोटॉप। क्या, आइसोटॉप, है ना, आइसोटॉप्स बोला जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो मान लीजिए जब यूरेनियम 92 और उसका मास नंबर 235 का न्यूट्रॉनों की संख्या बोला जाए तो इसमें 235 में से 92 घटा दीजिए, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 143।
और इसका है इसके न्यूट्रॉनों की संख्या यूरेनियम 92 बट देयर जो मास है 238 है, उसके न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो उसके न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 146 होगा, क्योंकि वो 38 था, है कि नहीं? उम्मीद है आज इतना तो समझ में आ ही गया होगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कार्बन का भी होता है। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा जी। आइसोटॉप, आइसो इलेक्ट्रॉन कुछ है, एकदम गर्दा उड़ाइएगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे आप देखते होंगे कार्बन 6 और 12 भी होता है, और कार्बन 6 और 14 भी होता है। तो देखिए दोनों पैरवा बराबर हुआ कि नहीं, एटॉमिक नंबर बराबर हुआ कि नहीं, प्रोटॉनों की संख्या बराबर हुआ कि नहीं, तो इसको क्या कहिएगा? आइसोटॉप। इसको क्या कहिएगा जी? आइसोटॉप्स। उम्मीद है आइसोटॉप्स तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा। अच्छा, आइसोटॉप तो समझ में आ गया। न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए डिफरेंट होगा, जैसे जैसे भी आइसोटॉप निकालेगा ना, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगा। जैसे इसके न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, C6 और 12 का, 12 में से 6 घटाइए तो 6 आएगा, और इसका 14 वाले का निकालिएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 14 में से 6 घटाइएगा तो 8 आएगा, है ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये दोनों न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आइसोटॉप्स वाले में अलग अलग होगी। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बस पहचान करने के लिए बोले ना, टिक मार्क बोले, मल्टीपल चॉइस में आए, पहचानना बिल्कुल आसान। जिसका पैर बराबर सर अलग अलग, पैर बराबर और सर अलग अलग, वो आइसोटॉप्स होता है। समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, तो थोड़ा सा आइसोटॉप्स के बाद फिर मैं इसके यूजेज भी पढ़ाऊँगा कि ये समस्थानिकों का क्या प्रयोग होता है, ठीक है ना। इन समस्थानिकों का क्या प्रयोग होता है वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा दिया मैंने आपको, आइसोटॉप। अब आइसो बार की तरफ चलते हैं। अब क्या पढ़ेंगे बाबू? आइसो बार पढ़ेंगे। आइसो बार क्या जी? आइसो बार देखिए क्या पढ़ेंगे अब हम? आइसो बार। क्या पढ़ेंगे? आइसो बार। चलिए लिख लेते हैं, आइसो बार क्या जी? आइसो बार। क्या पढ़ रहे हैं हम? आइसो बार। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तो समभारिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समभारिक। क्या बोला जाता है? समभारिक। भार, तो भार, मास को ना भार बोला जाता है। तो भार, तो जिसका भार बराबर हो, जिसका मास बराबर हो, मतलब जिसका सर बराबर हो और पैर अलग अलग हो, सर बराबर हो और पैर अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोबार। क्या बोला जाता है? आइसोबार। और डेफिनेशन में कैसे लिखिएगा? वैसा तत्व जिसके परमाणु द्रव्यमान, क्या जी? परमाणु द्रव्यमान यानी भार क्या हो? समान हो, किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने लिया कार्बन, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे कार्बन, तो कार्बन का आपने क्या लिया था? 6 और 14 भी आता है कि नहीं? 6 और 14, कार्बन 6 और 14 आता है। और जो नियोन होता, और जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का 7, और क्या होता है इसका? नाइट्रोजन का क्या होता है? 7 और 14। अभी देखिए इसका जो सर है बराबर है कि नहीं जी? सर बराबर, पैर अलग अलग, पहचान हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? आइसोबार। क्या बोल देंगे जी? आइसोबार। यानी एटॉमिक नंबर क्या होगी? डिफरेंट होगी। एटॉमिक नंबर विल बी डिफरेंट बट देयर मास नंबर इज इक्वल। बट देयर मास नंबर विल बी क्या? इक्वल। मान लीजिए मास नंबर, बस पहचान हो गई, है नहीं? तो एटॉमिक नंबर क्या जी? एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर इक्वल, हो गया आइसोबार। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आएगा दोस्त, बिल्कुल आएगा। समझ में कैसे नहीं आएगा? ठीक है, बिहार को गरीब समझते हैं। देखते चलिए, बिल्कुल बिल्कुल देखते चलिए। कागो और एग्जाम्पल ले लेंगे, ऐसे ही करते करते कागो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। चलिए आर्गन का ले लेते हैं। मान लीजिए जो आर्गन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर 18 होता है और मास कितना होता है? 20 होता है। आर्गन का भी, और पोटेशियम का भी, और कैल्शियम का भी। क्या जी? कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना? 20। और जो मास, सॉरी, इसका जो आर्गन का भैया मास नंबर 40 होता है। गलती हो गया, गलती इंसाने से ना होता है। 40, मास कितना? 40।
अब देखिए ऊपर सर क्या है जी, बराबर है कि नहीं, यानी मास, मास क्या है, मास नंबर बराबर है, द्रव्यमान क्या हो, द्रव्यमान संख्या बराबर हो, बट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसको क्या कह देंगे, आइसोबार कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोबार। ठीक है, मैथ्स में पढ़ते थे ना, 9th क्लास के मैथ्स में, ये ऊपर ऐसे करके बार लगाते हैं, ये संख्या बार बार रिपीट होता है कि नहीं जी, ये संख्या पढ़े हैं कि नहीं, हाँ पढ़वे किए होंगे। ठीक है ना, तो ये बार समझ लीजिएगा, बार ऊपर, ऊपर वाला एकदम बराबर होना चाहिए, माथा बराबर और पैर अलग अलग, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है, इसको बोला जाता है क्या, आइसोबार। तो ये आपको पढ़ा दिया आइसोबार। अब चलिए, अब हम एक और चीज़ पढ़ा देते हैं, आइसोटोन। 9th क्लास में तो है नहीं, फिर भी पढ़ा देते हैं, देख लीजिए आइसोटोन। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन को क्या बोला जाता है, सम न्यूट्रॉनिक। ध्यान से बिल्कुल देखिए, एकदम आइसोटोन, क्या जी, आइसोटोन, आइसोटोन, एकदम टोन दीजिए, है ना, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोला जाता है हिंदी में जी, सम न्यूट्रॉनिक्स, न्यूट्रॉनिक्स। ठीक है ना जी, क्या बोला जाता है, सम न्यूट्रॉनिक। समझ में आया, सम न्यूट्रॉनिक्स, समझे, इसको क्या बोला जाता है, सम न्यूट्रॉनिक। तो न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन। ध्यान से, एकदम आ गया समझ में। चलिए अब एकदम खत्म होने वाला है, बिल्कुल खत्म होने वाला है जी, बिल्कुल खत्म होने वाला है। सम न्यूट्रॉन, जो सम न्यूट्रॉनिक किसको कहते हैं, वैसा तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन कहाँ होता है जी, नाभिक में, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक में। वैसा तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसको सम न्यूट्रॉनिक बोला जाता है। और हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटोन। बिल्कुल टोन दीजिए, इसको थोड़ा पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप समझ गए तो मुश्किल कुछ हो नहीं है, बिल्कुल कुछ हो नहीं है। केमिस्ट्री ना है जी, बोल दिए थे एकदम प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री से एकदम लव हो जाएगा, ऐसा लव होगा ना, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। चलिए एक आध एग्जाम्पल लेकर इसमें निकाल के देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकाल के देंगे, वो एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए जैसे मैंने लिया कार्बन, कार्बन 6 और 14 लिया, और जो दूसरा एक और ले लेते हैं ऑक्सीजन 8, क्या जी, ऑक्सीजन 8, तो इसका 16 होता है। अब हम देखेंगे इसमें क्या कहेंगे, सब न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, अगर समान होगा, अगर समान हो गया तो बिल्कुल टोन दीजिए, समान हो गया तो टुना गया, तो टुना गया तो सब न्यूट्रॉनिक बन जाएगा, आइसोटोन कहलाएगा, है कि नहीं। अच्छा 14 में से 6 घटाइएगा, 14 में से 6 घटाइएगा तो ये 10 बचेगा, इसका 8 आया। और इसमें भी देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या ऑक्सीजन वाले के साथ भी 16 में से 8 जाएगा तो 8 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, आइसोटोन्स कहेंगे। बिल्कुल भैया, टोन दिए, टोन दिए सर, एकदम टोन दिए हो, आइसोटोनिक, यानी आइसोटोन्स कहलाएगा, आइसोटोन। ठीक है ना, आइसोटोनिक अलग होता है, गड़बड़ाइएगा नहीं, आइसोटोन है ये। ठीक है ना, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, सम मतलब क्या, इक्वल, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे और एक एग्जांपल एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम एग्जांपल दूसरा ले रहे हैं जी, सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए लिया आपने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 और 3 ले लीजिए, और हीलियम भी ले लिए आप 2, और हीलियम का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। अब करिए, चले न्यूट्रॉन की संख्या 3 में से 1 जाएगा तो कितना, 2 बचेगा, और हीलियम He होता है बाबू, 4 में से 2 जाएगा तो कितना, 2, क्या हो गया, ये क्या हुआ, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, टोने की नहीं, आइसोटोन हो गया, यानी आइसोटोन हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन बराबर, तो वो हो गया सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन बराबर यानी सम न्यूट्रॉनिक। चलिए समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, कभी कभार पूछता है ना, वो बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक यानी आइसोटोप,
समस्थानिक मतलब क्या होता है जी? आइसोटॉप। तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका होता है? तो वो पोलोनियम का होता है। किसका होता है? पोलोनियम का। किसका जी? पोलोनियम का। PO पोलोनियम का समस्थानिक 27 सबसे ज़्यादा होता है। समझे? सबसे ज़्यादा पूछेगा तो किसका बोलेंगे आप? पोलोनियम का। क्या जी? क्या क्या ज़्यादा होता है? क्या जल्दी? आइसोटोप समस्थानिक। समझे कि नहीं? आइसोटोप्स। क्या जी? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स पूछेंगे आपसे, फिर पूछेंगे क्लास में, हम पूछेंगे आपसे आकर के। बिल्कुल बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल पढ़िए तो कुछ है जी। हाँ, एगो चीज़ वो और आता है, ठीक है, एगो चीज़ और आता है। क्या आता है? आइसोटोनिक्स क्या होता है? तो आइसोटोनिक्स मतलब लिक्विड से बात करें कि एकदम गाढ़ा। आइसोटोनिक क्या होता है? गाढ़ा। जैसे देखिए आइसोटोनिक अभी बता ही देते हैं हम आपको, ये भी काहे लगी बचेगा इतना। आइसोटोनिक देखिए, आइसोटोनिक आइसोटोनिक है ना, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब होता है गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा। गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है ना जी? गाढ़ा, ठीक है। आइसोटोनिक गाढ़ा। जैसे कि आप मान लीजिए मौसमी का रस, ठीक है ना, मौसमी का रस ले लिए, ठीक है ना, मौसमी का ले लिए, मौसमी का जूस ले लीजिए, संतरा का ले लीजिए। ये का लिखा रहा है रे? मौसमी का ले लिए, ठीक है ना, देख लीजिए। जैसे मौसमी का जूस हो गया, इसका मौसमी का जूस हो गया, संतरा का जूस हो गया, ऑरेंज का जूस हो गया। ये दोनों एक के समान न लगेगा। जब एक के समान है, देखो ये सब क्या होता है? पंचुछुर होता है। जैसे पोमेग्रेनेट अनानास का ले लिए जूस, तो इन तीनों का जूस एक के जैसा रहेगा, ठीक है ना, गाढ़ापन इन सबका एक के जैसा रहेगा। तो इसको कह देंगे आइसोटोनिक। क्या जी? टॉनिक। टॉनिक कैसा है? टॉनिक पीते हैं कि नहीं? हाँ। और जैसे बनाना का ले लिए, और ले लिए बनाना का ले लिए, मैंगो का ले लिए जूस, बनाना शेक ले लिए, यानी बनाना शेक ले लीजिए, बनाना जूस ले लीजिए, मैंगो शेक ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब लेने जब एक के जैसा मिलेगा ना, तो उसको बोला जाता है आइसोटोनिक। समझ में आया कि नहीं? हो गया आपका जो प्रॉब्लम था बिल्कुल समाप्त हो गया। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, ज़रा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्या क्या पढ़े आप, ज़रा जो पता चल जाएगा। अभी सबसे पहला चीज़ें जो आपने पढ़ी, जो सबसे पहले आपने पढ़ा, वो क्या पढ़ा? पहला चीज़ें क्या पढ़ा आपने? देखिए ध्यान से, पहला आपने पढ़ा, आपको समझ में आया क्या सा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या जी? पहला पढ़ा आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। दूसरा चीज़ें क्या पढ़ा आपने? आइसो इलेक्ट्रॉनिक ख़त्म हुआ तो हमने आइसोटॉप्स पढ़ा। क्या पढ़ा? आइसोटॉप्स, आइसोटॉप। तीसरा क्या पढ़ा आपने? आइसोटॉप के बाद जो तीसरा क्या पढ़ा? आइसोबार पढ़ा आपने। क्या पढ़ा? आइसोबार, आइसोबार, है ना, आइसोबार पढ़ा आपने। क्या पढ़ा आपने? आइसोबार। उसके बाद आइसोटोन पढ़ा। चौथे नंबर पे क्या पढ़ा? आइसोटोन। क्या पढ़ा आपने? आइसोटोन्स। और लास्ट में क्या पढ़ा पांचवा में आपने? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। समझे? आज के बाद इस सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। मात्र 20 से 30 सेकंड में देखिएगा और लगा दीजिएगा जी, है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।